नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस स्कीम के बारे में कि नया क्या अपडेट इसमें आया है और क्या बात हो रही है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। कई गुना हुई ईपीएस पेंशन, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन में कई गुना वृद्धि हो सकती है, पर इस पर ईपीओ बोर्ड जल्द फैसला ले सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत 333% इसकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो किस किस में कैसे बढ़ोतरी हो रही है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये निर्धारित है। इसके बाद इसे सील कर दिया जाता है और भविष्य कर्मचारी निधि संगठन में मतलब भले की ही मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये वेतन पर की जाएगी। यानी कि अगर आपको 15,000 रुपये पर माह वेतन मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है तो आपकी गणना उससे कम में की जाएगी। लेकिन अगर आपको 25,000 प्रति माह वेतन मिल रहा है तो भी आपकी मूल पेंशन के लिए ईपीएस पेंशन के लिए आपकी गणना 15,000 रुपये को आधार मानकर की जाएगी। अब देखिए कई गुना बढ़ सकती है ईपीएस पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन मामले की सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। इसे कई स्तरों पर सुना जा चुका है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन की सीमा समाप्त की जाए। यदि निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में होता है तो पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी कि उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% की बढ़ोतरी की जाएगी। ईपीएस के तहत पेंशन पाने की शर्त यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 10 साल तक अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की पूरी सेवा करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है और छत को हटाने में बहुत फ़र्क पड़ेगा। यानी कि यूनियन की मांग सुप्रीम कोर्ट के कई स्तरों पर इसको सुना जा चुका है और अभी भी इसकी सुनवाई चली रही है। और अगर ये फैसला कर्मचारियों के पक्ष में जाता है तो कर्मचारियों को 350% की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। इसमें अब हम बात करते हैं कि मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और अगर वे 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो इसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होगी। कर्मचारी चाहे 20,000 रुपये मूल वेतन में हो या 30,000 रुपये, पुराने फॉर्मूला के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ईपीएस पेंशन की गणना का सूत्र इतिहास सेवा है, लेकिन अगर पेंशन की सीमा समाप्त कर दी जाती है तो उस कर्मचारी की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन बढ़ाई जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और फॉर्मूले के हिसाब से आपकी पेंशन 4,000 रुपये हो जाएगी। इसी तरह वेतन अधिक होगा तो उसे उतना ही अधिक कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को ईपीएस पेंशन में 300% का उछाल आ सकता है। तो ये ईपीएस धारियों के लिए, ईपीएस कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ही खुशखबरी है कि शायद हो सकता है, संभव हो 90% की कोर्ट का फैसला इन्हीं के पक्ष में जाए, कर्मचारियों के पक्ष में जाए और उनको 300% का फ़ायदा हो। ये देखिए एग्जाम्पल 2 में अपन देखेंगे कि मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक कर्मचारी की नौकरी 33 साल की है और उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये। तो मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये पर की जाती है और इस तरह उसको लास्ट में 7,500 रुपये पेंशन मिलती है। इस व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की सीमा हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब कि 33 साल अगर आपने नौकरी की है तो 2 साल का आपका वेटेज जोड़ के आपको 25,000 रुपये पर मंथ पेंशन दी जाएगी। और गवर्नमेंट को आपके पक्ष में, आपके लिए ये हित में ये फैसला लेना भी चाहिए, कोर्ट को आपके हित में फैसला देना भी चाहिए कि 333% वेतन में वृद्धि होगी। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय पर ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं और इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हो जाती है। लेकिन अगर 35 साल के पेंशन की गणना की गई है, ऐसे में कर्मचारी की सैलरी 333% का इजाफा हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको पहले दी गई वीडियो में मैंने दे दी है कि इसमें क्या, कितने % पे, कितने साल पे होता है। और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि गवर्नमेंट आपके हक़ में ये फैसला सुनाए, कोर्ट आपके हक़ में फैसला सुनाए, जिससे आप सभी को फ़ायदा हो। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। धन्यवाद।